देश का मिजाज सरकार बनेगी कैसे, हमने जो तमाम आंकड़े दिए हम एक बनाने की कोशिश करते हैं कि दरअसल ये सरकार बनेगी कैसे। जरा इसको समझने की कोशिश कीजिएगा आप। जो स्थिति इस वक्त मौजूदा तौर पे है उसमें हम आपको दिखाते हैं। इसमें ये देखिए, ये भारत का नक्शा खुला। भारत के नक्शे के खुलने के साथ ही वो एक परिस्थिति आ गई कि कौन बड़े बड़े हिस्से हैं। अब इसमें सबसे बड़ा चंक, चूंकि बीजेपी है, बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर 188 इसके पास सदस्य रहेंगे, तो 188 सीट ये होगा। और ये देखिएगा नीचे सुई बढ़ती चली जा रही है। स्मृति ईरानी जी जरा गौर कीजिएगा, हम लोग बीजेपी की अगुवाई में एनडीए सरकार कैसे बनेगी इस सर्वे के मुताबिक उसे टटोलने की कोशिश कर रहे हैं। बीजेपी 188, इसके साथ जो लोग जुड़े रहे उस राजनीतिक दलों में जिनका नाम सबसे पहले आएगा उसमें शिवसेना है। शिवसेना 14 सीट और जुड़ गए। ये आंकड़ा और तेजी से आगे बढ़ रहा है, ये 202 पर पहुंचा। अकाली दल और स्थिति और आगे बढ़ी, ये आंकड़ा और आगे बढ़ा। हरियाणा में एचजेसी और ये चीज़ें आगे बढ़ी। स्वाभिमानी पक्ष एक और है, उसकी भी एक सीट आ रही है, उसको भी हमने इनके साथ जोड़ दिया, वह भी साथ में आ गई। आरपीआई इन सब के बीच लोकसभा चुनाव में नहीं जुड़ रहे हैं, इसके लिए शिवसेना कह रही है कि इनको इतने सीट दीजिए। वो 2 सीट और जुड़ गई, वह भी इसमें आकर खड़ी हो गई। ये स्थिति आके पहुंच गई है 211 सीट। इसमें एक एनपीपी के बारे में भी है, माना जा रहा है कि यह भी साथ में है, तो ये 1 सीट और आके 212। अब भी मामला अटका हुआ है कि कौन इनके साथ और जुड़ेगा। सबसे नजदीकी रिश्ते माने ये जाते हैं कि शायद एआईडीएमके जयललिता 29 सीट, ये बड़ा मायने रखेगा। और ये आंकड़ा और आगे पहुंचता है और ये आंकड़ा पहुंच गया 241 तक। अब 241 के बाद एक रुकावट आ रही है। स्मृति जी, हमने 241 तक की स्थिति बनाई है। हमें लग रहा है कि इसमें जगन रेड्डी ने हाल में मुलाकात की थी और टीआरएस, ये 2 स्थिति क्या वाकई जुड़ सकती है? अगर हम इन दोनों को जोड़ें और टीडीपी, ये 3 चीज बच रही है और संयोग से तीनों एक ही राज्य के हैं। आपको क्या लगता है कि टीआरएस, टीडीपी या जगन रेड्डी, वाईएसआर? स्मृति जी। मैं वाजपेयी जी कोई ज्योतिष तो हो नहीं जो भविष्यवाणी आपके चैनल पर कर सकूं। पार्टी के भीतर तो ये भी मैं जानती हूं कि मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि राजनीतिक गठबंधन बनते या बिगड़ते चैनल्स पर नहीं है। गठबंधन किस प्रकार से चुनाव से पहले, चुनाव के बाद किया जाना चाहिए, इस पर विशेष टिप्पणी हमारी पार्टी की पार्लियामेंट्री बोर्ड ही कर पाएगी और सार्वजनिक घोषणा भी। मैं इतना ही कहना चाहूंगी, आपने जयललिता जी का नाम लिया, मैंने उन्हें प्रत्यक्ष देखा था जब नरेंद्र भाई ने मुख्यमंत्री के रूप में एक बार फिर शपथ ली थी 2012 के ऐतिहासिक जीत के बाद गुजरात में। मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि 2014 का ये जो चुनाव है लोकसभा का, इसमें भारतीय जनता पार्टी नित एनडीए की सरकार बनेगी, ये तो आपके आंकड़ों में साफ दिखाई देता है। नहीं, अभी 272 पहुंचा नहीं है स्मृति जी। देखिए अब 241 पे अटक गए हैं। वो सारी राजनीतिक दल जी, वो सारे राजनीतिक दल जो चाहते हैं कि देश में एक सशक्त, विकासशील, सुशासन देने वाली और सर्वस्पर्शी सरकार बने, वो भाजपा नित एनडीए का समर्थन जरूर करेगी। ये विश्वास आज मैं प्रत्यक्ष रूप से आपके चैनल पर कम से कम व्यक्त जरूर कर सकती हूं। नहीं, ठीक है, आपने किया। हम दर्शकों के साथ जरा अपने तब संवाद बनाए, सीधा संवाद बनाए, आप नहीं बोलेंगे। दर्शकों को एक चीज समझ में आना चाहिए कि आंध्र प्रदेश की 2 पार्टियां, वाईएसआर और टीआरएस। वाईएसआर जो है ये तेलंगाना के खिलाफ है, टीआरएस बिल्कुल तेलंगाना के साथ है। ये दोनों पार्टी तो एक साथ आ नहीं सकती है। तो ऐसे में वाईएसआर को अगर हम लेके आते हैं, चूंकि उन्होंने पिछले दिनों तारीफ की थी नरेंद्र मोदी जी की और उनकी अगुवाई में देश को सत्ता सौंपने तक की बात की थी, उनकी 13 सीट जुड़ती है तो 254 पे आके मामला अटक गया है। अब यहाँ पे एक सवाल है कि टीडीपी मूव कर सकती है। टीडीपी को भी ले आते हैं अगर, तो ये आंकड़ा और 262, लेकिन अब भी 272 तक की स्थिति में पहुंचने की स्थिति में जो एनडीए है वो नहीं आ रहा है। अब इसमें से कोई ऐसा राजनीतिक दल हमें दिखाई नहीं देता है कि जो साथ में खड़ा हो जाए। बाहर से समर्थन देने की स्थिति में मायावती आ जाए, हो सकता है, लेकिन पता नहीं आएंगी कि नहीं आएंगी। लेकिन ये आंकड़े 262 पे आके अटक जरूर रहे हैं। ये एक स्थिति बन रही है इस वक्त मौजूदा समय में। इसमें अगर हम इस हिसाब से ले लें कि +-3% जो हमने रखा था उसको अगर जोड़ देंगे तो 272 की स्थिति जरूर आ सकती है। लेकिन हम इसको 262 पे यहाँ पर रोक रहे हैं और ये बताते हुए कि एक दूसरी सिचुएशन हम आपको सामने लेकर आते हैं, क्योंकि थर्ड फ्रंट या तीसरा मोर्चा क्या वाकई कांग्रेस से नजदीक है? अगर हम कांग्रेस के साथ तीसरे मोर्चे को लेकर आते हैं, जो स्थिति वर्तमान में थी, मान लीजिए कांग्रेस 91,
बीएसपी विरोध जरूर करती है लेकिन सरकार को समर्थन देने की स्थिति में अक्सर आ जाती है। इसलिए बीएसपी और समाजवादी पार्टी इसलिए नहीं तुरंत में, क्योंकि समाजवादी पार्टी के 20 हैं, बीएसपी के 25 सीट है। ये आंकड़ा 116 पर। अब इसमें हम कोशिश करते हैं लेफ्ट बाहर से समर्थन दे दे, 31 सीट और जुड़ गई। डीएमके पुराने साथी थे, पुराने सहयोगी थे, कम हो गए हैं, लेकिन उनको लगेगा कि शायद साथ आ जाएं। और अगर डीएमके साथ में नहीं आएंगे तो क्या वाकई जयललिता आ जाएगी? ये गेम है, लेकिन हमने जयललिता को वहां पर जोड़ दिया है, इसलिए वहां पर उनको अभी हम लेकर साथ में नहीं आएंगे। अब अगर कांग्रेस आ रही है और कांग्रेस बनाने की दिशा में बढ़ गई है तो वाईएसआर कांग्रेस या जगन रेड्डी दोनों तरफ मूव कर सकते हैं। या तेलंगाना की बात की है तो टीआरएस को साथ लेकर आते हैं, यहाँ वाईएसआर को छोड़ देते हैं। ये स्थिति और आगे बढ़ी है। केरल कांग्रेस तो इनके साथ पहले से है। झारखंड मुक्ति मोर्चा इनके साथ झारखंड में सरकार चला ही रही है। आईयूएमएल इनके साथ खड़ी हुई है। नेशनल कॉन्फ्रेंस इनके साथ खड़ी हुई है। आरजेडी लालू प्रसाद यादव के साथ गठबंधन की बात हो रही है, वह भी जोड़ दिया हमने। अब ये आंकड़ा छूते छूते भी 182 के ऊपर अभी जा नहीं पा रहा है। तब इसमें किसकी भूमिका होगी? क्या टीएमसी एक भूमिका निभाने की स्थिति में आएगी? हम यहाँ पर बता दें, ममता बनर्जी को लेकर एक उहापोह की स्थिति हमेशा रहती है कि ममता बनर्जी साथ में किसके आएंगी, नहीं आएंगी। ममता बनर्जी बार बार फिसल जा रही हैं। हाँ, ये ममता बनर्जी को हमने ऊपर ला के रख दिया कि अगर ये चाहें, क्योंकि ये बार बार कहती हैं कि हमारे इलाकों में मुस्लिम वोट बैंक बड़ा मायने रखता है। ये 205 पे फिर अटक गया। अब एक सवाल है आम आदमी पार्टी का। आम आदमी पार्टी को 10 सीटें यहाँ पर दी जा रही हैं। पता नहीं है समर्थन देंगे नहीं देंगे, लेकिन जिस परिस्थिति में भी है, चूंकि दिल्ली में साथ खड़े हैं, इसलिए हमको लगता है कि यहाँ हमको ले आना चाहिए। और आम आदमी पार्टी को लाते हैं तो भी मामला वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहा है। जो उलझन है, आरएलडी एक सीट है, उसको तो लाना ही पड़ेगा चूँकि वो साथ है ये लोग। इसके अलावा कौन सी राजनीतिक दल है जो इनके साथ आएंगे? एक है बीजेडी के साथ आएगी, आ नहीं सकती है, क्योंकि बीजेडी को लेकर राहुल गांधी ने बड़े तीखे तौर पर वहाँ पर जो कॉरपोरेट है उसके खिलाफ हल्ला बोलता। ये 28 सीट जो है, अगर 28 सीट अदर समूचे को जोड़ दें हम, ये बहुत देखिए महत्वपूर्ण है, फिर भी ये मामला नहीं पहुँच पा रहा है। इसका मतलब है कि असल जोड़तोड़ जो होनी है वो चुनाव के बाद ही होनी है। और इन परिस्थितियों में कैसे एकजुटता आएगी, किस रूप में आएगी, और अगर मुलायम सिंह को भी इसमें ले आते हैं, जोड़ देते हैं मायावती के साथ, तो आप देखिए तो ये आंकड़ा मुलायम सिंह फिर फिसल गए। एनीवे, मुलायम सिंह को लेके आ गए और ये देखिए ये आंकड़ा पहुंच गया 263, 262, 263। ये स्थिति एक जेडीयू है, जेडीयू समर्थन देगा, चलिए इसको ले आते हैं। जेडीयू समर्थन 267 हो गया। अब कोई आंकड़ा हमारे सामने नजर नहीं आ रहा है सिवाय इसके क्रूशियल है एआईडीएमके। एआईडीएमके तभी आ सकती है जब डीएमके को अगर हम बाहर कर दें, और इतना बड़ा गठबंधन संभालने की स्थिति में ही, जिसमें जयललिता बड़े मेजर फ्रंट पे है। और जयललिता ने एक जिक्र किया था, प्रधानमंत्री दक्षिण से होना चाहिए, मैं क्यों नहीं। ये सारी स्थिति निकल कर आ रही है इन सब के बीच। एक सवाल गोपाल राय जी आपसे, आपका कहना है कि देश की तस्वीर, राजनीति के तरीके बदल रहे हैं और इसमें आने वाले वक्त में जो दिल्ली में नजर आया वो पूरे देश में नजर आएगा। तो क्या आपको ऐसा लगता है कि अगर देश के भीतर ये स्थिति नजर आ गई तो जिस तरीके से दिल्ली में आप लोगों ने सरकार बनाई है, वैसे ही केंद्र में बनाने की दिशा में भी आप लोग कदम बढ़ा सकते हैं? कुछ ऐसा भी लगता है? देखिए, अभी केंद्र के 2014 के चुनाव के बाद सरकार किसकी बनेगी ये कहना अभी बहुत ही मुश्किल काम है जी। लेकिन जो परिस्थितियां बन रही हैं, क्योंकि जिस तरह के अभी आपने देखा किसको कहां से जोड़ा, कहां से उठाया, कहां पहुंचाया, तो अभी ये सारी चीजें की पूरे देश में एक अनिश्चितता का दौर बना हुआ है। और अभी आगामी 4 जो चुनाव के दौरान तक क्या परिस्थितियां पैदा होती हैं। और हाँ, उसमें एक बात ये जरूर रहेगी कि कांग्रेस की स्थिति कहां जाके खड़ी होती है, ये एक फैक्टर है, उससे भी बहुत चीजें निर्धारित होंगी। दूसरा, भाजपा कहां तक पहुंचती है इससे निर्धारित होगी, क्योंकि अभी से किसी के साथ हम अपनी इच्छा से जोड़ रहे हैं, लेकिन ये सारी पोलराइजेशन सदिच्छा से होना है। जनता दल यू, जेडीयू की जो पूरी राजनीति रही है पिछले, अगर आप देखें लंबे समय से, बीजेपी के साथ रही है, लेकिन बीजेपी के साथ वो नहीं जाने को तैयार है। तो अन्य जो घटक हैं वो कितना साथ आएंगे? नहीं, गोपाल राय जी, हमारा सवाल जरा सा हटके था। गोपाल राय जी, हमारा सवाल सिर्फ इतना है कि आम आदमी पार्टी कह रही है कि उसकी राजनीति बिल्कुल अलग है,
तो क्या सरकार बनाने के लिए वही तरीके वो अपनाएगी जो गठबंधन की राजनीति के तहत होता आया है, या वो कहेगी बिल्कुल नहीं? नहीं, देखिए, हमारी स्टैंड यही है कि जो दिल्ली में हमारा स्टैंड है वही देश में रहेगा। हम जिस राजनीतिक संस्कृति और जिन राजनीतिक मुद्दों को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं, उन मुद्दों को लेकर के ही हम आगे बढ़ेंगे और आगे भी लोकसभा चुनाव के बाद भी उन्हीं मुद्दों के आधार पर ही ताना बाना आगे बढ़ेगा। ठीक है। भुक्कल नवाब जी, अगर मौका आ गया बीजेपी या कांग्रेस, यूपीए या एनडीए, जी, कौन सी परिस्थिति आप लोग के लिए फिट बैठती है? देखिए, ऐसा है कि ये जो भारतीय जनता पार्टी है, अभी तो आप उनको सिर्फ 30 दे रहे हैं ना, 30 सीटें उनको दे रहे हैं आप। और यूपी में इससे पहले जो है, या यूपी में, उत्तर प्रदेश में जो है ये 57 सीटें ला चुके हैं। और 57 सीटें लाने के बाद भी केंद्र में सरकार बनाने में असमर्थ रहे हैं। और इनके पास टोटल सीटें जो थी 182 तक के ये पहुंचे थे, 182 तक। ये जब अटल जी ने बहुत मतलब उनकी बहुत ही ज्यादा, अटल जी का जब बहुत सिक्का जिस तरीके से कहते हैं चला था, कहा जाता है, तो उस वक्त तो अटल जी 182 पे अटक गए। ये मोदी जी जो है नाटक करके और ड्रामा करके, और जिस तरीके से मतलब ये भाषण जो है 14 अगस्त को भाषण दिया, और प्रधानमंत्री जी ने आपने सुबह जो है सुनना शुरू कर दिया, 7 बजे भाषण दे दिया, उनका भाषण आपने सुन लिया, और सुनने के बाद में और वही प्रधानमंत्री जी का आपने 9 बजे जवाब दे दिया। और वही स्थिति जो है आज आपने दिखा दी, आज भी आपने वही दिखा दी कि आपने हमारे नेता मुलायम सिंह यादव जी का पूरा भाषण सुन लिया। पूरा भाषण सुनने के बाद आप भाषण सुनते, उसके बाद में आप बोलते हैं कि नेताजी का जवाब देते। तो इस तरीके का स्मृति जी, एक चीज बताइए स्मृति जी, जो स्थिति बन रही है, देखिए उसमें 2-3 चीजें हमको लगता है बहुत साफ जनता के सामने हो रही है। अगर बीजेपी अपने बूते बहुमत के नजदीक करीब नहीं पहुंचती है, जो कि वो एनडीए के साथ मिलकर सरकार बना ले, तो उसके सामने एक मुश्किल आने वाली है। ये सबसे बड़ी चुनौती बीजेपी के लिए है, कांग्रेस के लिए चुनौती नहीं है। दूसरी बड़ी बात यह है कि नरेंद्र मोदी एक आपके लीडर भी हैं, पीएम कैंडिडेट भी हैं, और एक मुद्दा भी बन गए हैं इस दौर में आकर। अब आपको क्या लगता है कि 272 के आंकड़े छूने के लिए वक्त खुद ब खुद चीजें तय कर देगा, या आप राजनीतिक दल जो दूसरे हैं छत्रप, उनमें कहीं ना कहीं एक मिलाएंगे इस तरीके से? क्योंकि हम कितनी भी कोशिश कर रहे थे, 262 के आगे मामला हमारे सर्वे से नहीं जा रहा था। तरीके क्या हो सकते हैं या क्या होंगे? भविष्य के गर्त में है, लेकिन कुछ संकेत तो दीजिए। देखिए, ऐसा है, नहीं, हम स्मृति जी से जरा पूछ रहे हैं, 1 मिनट। नहीं, हम इसका जवाब हमसे ले लिया, 1 मिनट हमसे जवाब ले लिए इसका। आपने तो विरोध कर दिया भुक्कल जी की बीजेपी की तरफ देखना ही नहीं है, हमने तो मान लिया कि आप नहीं देखेंगे। हम इसीलिए जरा उनको जोड़ लेना। अरे एक बात सुन लीजिए, अगर इनके मोदी जी को हटा दिया जाए तो इनके कोई नेता नाम की चीज नहीं है। कोई भी नेता भीड़ नहीं जुटा पाएगा, कुछ नहीं कर पाएगा। और हमारे यहाँ हमारे माननीय मुख्यमंत्री अगर कहीं पहुंच जाते हैं तो इतनी भीड़ जुटा देते हैं जितनी ये अपनी रैली में करते हैं। और चाहे आपने अद्भुत बयान दे दिया, तो मतलब मोदी को आपने बड़ा नेता मान लिया। आप लोग खारिज कर रहे थे पहले, ये तो आपने कमाल कर दिया कि इनको हटा दीजिए तो कोई नहीं बचेगा। कहा बड़ा नेता मान लिया भैया इनको? आपने कहा ना कि मोदी को हटा दीजिए तो कोई भीड़ नहीं आएगी, कोई नहीं जुटेगा, इनके पास कुछ है ही नहीं। हाँ, मोदी जी को अगर इनको हटा दिए, मोदी जी का नाम 2002 की जो घटना हुई है उसको ये कैश करना चाहते, डिवाइड एंड रूल वाला इनका हिसाब किताब है। और हर हम उन्हीं से पूछ लेते हैं, स्मृति जी से पूछ लेते हैं, उनकी क्या प्रतिक्रिया है। स्मृति जी, मुझे बस इतना ही कहना है कि समाजवादी पार्टी के नेतृत्व में बौखलाहट आज आपके चैनल पर भी स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। मैं ये भी कहना चाहूंगी कि आज देश के सामने जब निर्णय लेना है कि सरकार कौन बनाएगा केंद्र में, तो भारतीय जनता पार्टी ने नेतृत्व को स्पष्ट किया है देश की जनता के सामने। हमने स्पष्ट तरीके से कहा है कि अगर आप भाजपा को वोट देते हैं तो नरेंद्र भाई मोदी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। दूसरी ओर जब आप लेफ्ट थर्ड फ्रंट की बात करते हैं अथवा कांग्रेस ने यूपीए की बात करते हैं, तो नेतृत्व का प्रश्न अभी भी वहां पर स्पष्ट नहीं हुआ है। ये मेरा निजी विचार है कि अगर कांग्रेस पार्टी के किसी भी नेता में इतना दमखम होता कि वो इस चुनावी बेला में कहीं ना कहीं अपने नेतृत्व के माध्यम से कांग्रेस ने यूपीए की नैया पार लगा पाते, तो आज नेतृत्व का सवाल कांग्रेस के खेमे में अथवा यूपीए के स्मृति जी, आज ही राहुल गांधी ने अमेठी में कहा कि अगर हम लोग सत्ता में आए तो मैं पीएम बनूंगा। एक मिनट
भैया एक सवाल सुन लीजिए। ऐसा क्या कहा है राहुल गांधी कि ने? आज की रामेठी में राहुल गांधी ने कहा अगर हम सत्ता में आए तो मैं ही पीएम बनूंगा, हम ये आपसे जिक्र कर रहे हैं, राहुल ने कहा आज। मुझे लगता है कि परोसी हुई थाली का स्वाद चखने का जो अनुभव गांधी परिवार का रहा है, उसी का एक प्रतिबिंब शायद राहुल जी के भाषण में भी आज जो आप उल्लेख कर रहे हैं वो साफ दिखाई देता है। परिश्रम करने की गाथा कांग्रेस की गांधी परिवार की नहीं रही है। हाँ, हार का सेहरा रिजेक्ट कर देते हैं, जीत का सेहरा पहनने में उन्हें कोई परेशानी नहीं होती, ये तो पूरी जनता जानती है देश में। लेकिन आज मुझे लगता है कि देश जिस निर्णायक घड़ी पर खड़ा है, जहां पर आर्थिक चुनौतियां बहुत सारी हैं देश के सामने, वहां पर जब आप आंकड़े प्रस्तुत करते हैं अपने सर्वे के माध्यम से, उन आंकड़ों में स्पष्ट दिखाई देता है कि नरेंद्र भाई के नेतृत्व में देश चाहता है कि इन आर्थिक चुनौतियों से हम पार करें और देश को विकास के पथ पर ले जाए। जहां तक कि आप आम आदमी पार्टी को भी कुछ आंकड़ों के माध्यम से एक संभावना में जोड़ने का प्रयास कर रहे थे, मुझे ऐसा लगता है कि ये सर्वे जो इन 72 घंटे से पहले हुआ है, इस सर्वे में ये भी कहीं ना कहीं धारणा दिखाई नहीं देती है कि आम आदमी पार्टी के पास एक वक्त ऐसा आया देश की राजनीति में जब एक निर्णय लेने का समय आया। चलिए, अब हमको लगता है कि जो सरकार सड़क से थी वो एक बड़ा मुद्दा बन गया इस देश में राजनीतिक तौर पर, और ये एक सच है। हमें लगता है इसका आने वाले वक्त में पता चलेगा कि जो पारंपरिक राजनीति सोच रही है और जो आम आदमी पार्टी सोच रहा है उसमें कितना अंतर है। लेकिन हम चर्चा यहां पर यह कहते हुए खत्म कर रहे हैं कि सर्वे के 4 मायने निकल कर आ रहे हैं। पहला, बीजेपी सबसे बड़े राजनीतिक दल और मोदी की अगुवाई में उसकी लोकप्रियता है। दूसरा, बहुमत तक कोई नहीं पहुंच रहा है। तीसरा, बहुमत तक पहुंचने के लिए बिल्कुल नए गठबंधन उभर के आएंगे 2014 में, यह संकेत है। और चौथा, आम आदमी पार्टी दिल्ली से आगे उस कद के हिसाब से बिल्कुल नहीं बढ़ पा रही है जो कल्पना वो लगातार कर रही है। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, चर्चा हम यहीं पर खत्म कर रहे हैं। स्मृति जी, गोपाल राय जी, भुक्कल जी, बहुत बहुत शुक्रिया ये बताते हुए कि कांग्रेस सर्वे का विरोध लगातार कर रही है, इसलिए उनके उम्मीदवार, उनकी जो नुमाइंदगी थी वो कहकर इस दौर में नहीं आई। छोटा सा ब्रेक, तुरंत।